नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी का BCA का बुक काव्य मंजरी का पार्ट 3 और नाम है बिहारी बिहार। बिहारी का जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 1660 संवत ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राज था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इनके गुरु नरहरिदास थे और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई, जैसे कि निम्न दोहे से प्रकट है। जन ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल, तरुनाई आई सुगर, मथुरा बसी ससुराल। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर ही नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में न थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने निम्नलिखित दोहा किसी प्रकार राजा तक के पास पहुंचाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बंधियो, आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पाश से मुक्त होकर पुनः अपने राज्य काज संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन भी दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहां उन्हें पर्याप्त धन और यश भी मिला। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। यह मुक्तक काव्य है जिसमें 719 दोहे संकलित हैं। कतिपय दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं, तथापि तनिक विचार पूर्वक बारीकी से देखने पर लगभग 200 दोहे अति उत्कृष्ट ठहरते हैं। सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा ही उस समय उत्तर भारत की एक सर्वमान्य तथा सर्व कवि सम्मानित ग्राह काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। इसका प्रचार और प्रसार इतना हो चुका था कि इसमें अनिरुक्तता का आ जाना सहज संभव था। बिहारी ने इसे एकरूपता के साथ रखने का स्तुल्य सफल प्रयास किया और इसे निश्चित साहित्यिक रूप में रख दिया। इसे ब्रज भाषा मंच कर निखर उठी। इस सतसई का मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं: नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म, भाव परक तथा श्रृंगार परक। इनमें से श्रृंगार परक भाग अधिक है। कला चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के प्राप्त होता है। बिहारी के दोहे का पहला दोहा है: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सा बंधियों, आगे कौन हवाल। इस दोहे का अर्थ है कि ना तो अभी इस कली में पराग आया है, ना मधुर मरकंद ही है, और ना अभी इसके विकास का क्षण ही आया है। दूसरे शब्दों में, हे राजन, अभी तो रानी नई नई है, अभी तो उनकी युवावस्था आनी बाकी है। अगर आप अभी से ही रानी में खो जाएंगे तो आगे क्या हाल होगा। दोहा नंबर 2। तजी तीरथ हरि राधिका, तनु दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंजमंग, पग पग होत प्रयाग। बिहारी का कहना है कि तुम तीर्थ यात्रा छोड़कर हरि और राधा के शरीर की कांति से प्रेम करो, क्योंकि ब्रज के कुंजों में राधा कृष्ण की क्रीड़ाओं के कारण उस भूमि के पग पग पर प्रयाग फैला हुआ है। प्रयाग पवित्र तीर्थ स्थल होता है, क्योंकि वहां गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम होता है। गंगा का जल सफेद, यमुना का नीला और सरस्वती का रंग लाल होता है। राधा सफेद, कृष्ण का रंग काला और अनुराग का रंग उसी प्रकार लाल होता है। और यहाँ पर तीनों का कुंज की गलियों में तीनों का संगम होता है। फोर्थ दोहा: को कोरिक संग्रहो को, कोई लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा, विपति विदारन हार। बिहारी का कहना है कि चाहे कोई करोड़ की संपत्ति संग्रह करे, चाहे कोई 10 करोड़ की, मेरी संपत्ति तो सदा विपत्ति को दूर करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। मुझे किसी अन्य संपत्ति की कुछ आकांक्षा नहीं। कभी विपत्ति विनाशक को हो सच्ची संपत्ति मानते हैं। इससे उनके कृष्ण के प्रति भक्ति मालूम पड़ती है। दोहा नंबर 4:
जप माला छापे तिलक, शरीर एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। अर्थात ये जो भक्ति का दिखावा करते हैं ना, जप माला, माथे पर तिलक, इससे एक भी काम नहीं होता, क्योंकि ये सब जो है ऊपरी दिखावा मात्र है। कच्चा मन ही बिना कुछ लाभ के नाचते रहता है, जबकि राम की सच्ची भक्ति कब प्राप्त होगी? इसमें बताया गया है कि भगवान ऊपरी दिखावे के लिए जपमाला, मुद्रा, तिलक आदि से प्रसन्न नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से मिलते हैं। पांचवा है, नाची अचनक ही उठे, बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित कर, यह दिसी नंद किशोर। सही नायिका को विरह विकल देखकर जी बहलाने के लिए वन में ले जाना चाहती है। नायिका में भी वन जाने की आकांक्षा को उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त दोहा कहती है, हे सखी, आज मैं जब यहाँ आ रही थी तो इस पास वाले वन में बिना ऋतु के अचानक ही मोर नाच उठे। इससे मेरा अनुमान है कि घनश्याम स्वरूप कृष्ण ने इस दिशा में अपना पदार्पण से सुखी किया है। दोहा नंबर 6, अधर धरत हरि कै परत, ओठी डिटी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनु सा रंग होती। अर्थात एक सखी राधा के श्री कृष्ण के पास ले जाना चाहती है। ये सखी इसीलिए वह श्री कृष्ण से मुरली की जो शोभा होती है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन करती है और कहती है कि मुरली इंद्रधनुष के समान मुझे दिखाई पड़ती है। और इसीलिए जब कृष्ण उस बांसुरी को अपने होठ पर रखते हैं ना, और उनके चेहरे का रंग, उनके होठ का रंग और हरे रंग की बांसुरी, ये सब मिलाकर मुझे कोई इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है, जो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही लुभावना है। दोहा नंबर 7, लोपे कोपे इंद्र लो, रोपे परलय अकाल, गिरधारे राखे सवे, गौ गोपी गोपाल। अर्थात श्री कृष्ण ने परंपरागत इंद्र पूजा को बंद करके गोवर्धन पूजा आरंभ की। इससे शुद्र होकर, दुखी होकर इंद्र ने असमय ही प्रलय की सृष्टि की। तब श्री कृष्ण ने उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर गाय, ग्वालों और गोपियों की रक्षा की थी। इस गोवर्धन लीला से श्री कृष्ण की महानता का परिचय मिलता है। 8वां है, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जूरत चतुर पीत, परिति गठी दूरज नहीं, दई नई यह रीत। कवि कहते हैं कि जब दो प्रेमी मिलते हैं, उनके जाते हैं, फलतः परिवार से उनका संबंध टूट जाता है। इससे प्रेम के सूत्र जुड़ने लगते हैं, लेकिन इस जोड़े से दर्जनों संबंध टूट जाते हैं। हे देवा, प्रेम की तुमने यह नई रीति ही दी है। व्यक्तिगत प्रेम का समष्टि पर प्रभाव क्या पड़ता है, उसका वर्णन इस दोहे में किया गया है। तो 9वां है, मोहन मुरिद स्वामी की, अति अद्भुत गति जोड़, बस सुचिन अंतर तरु, प्रतिबिंब जुग होई। हे मन, मोहने वाले मूर्ति श्याम की यह अद्भुत गति देखा। यद्यपि वह चित्त के भीतर रहता है, फिर भी वह जात में प्रतिबिंबित होता है। कवि का कहना है कि जो वस्तु किसी अन्य वस्तु के भीतर रहती है, इसका प्रतिबिंब बाहर नहीं पड़ता, परंतु श्याम की अद्भुतता यह है कि चित्त के भीतर बसते हैं और अपना प्रतिबिंब वो सिर्फ भक्तों को दिखाते हैं। दोहा नंबर 10, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहीं सब तवयो हियो, मेरे हिये की बात। तो नायिका ने पत्र में अपने विरह का कुछ वृतांत निवेदित किया है। अंत में यह दोहा लिखकर यह बताना चाहते हैं कि विरह व्यथा पूर्णतः विदित नहीं हो जा सकती। प्रियतम के पत्र के उत्तर में विरहणी क्या लिखे, उसे मन की दिशा लिखते नहीं बन रहा है। संदेशवाहक द्वारा संदेश भेजते समय उसे लज्जा होती है, इसीलिए लिखा है कि मेरे मन की बात बस तुम अपने मन से बिना लिखे यूं ही समझ लेना। 1 अंकीय प्रश्न उत्तर। बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल। बिहारी किस काल के कवि थे? रीतिकाल। बिहारी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? बिहारी सतसई। बिहारी के दोहे किस छंद में लिखे गए? दोहा छंद। बिहारी का काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार रस। अति अगाधु अति अथौरी दोहे का प्रमुख संदेश क्या है? व्यक्ति की उपयोगिता और उसकी महानता तय करती है। यह अनुराग चित्त की गति दोहे का मुख्य भाव क्या है? कृष्ण भक्ति की गहराई।
मोहन मूर्ति श्याम की दोहे में किसका वर्णन है? कृष्ण की मोहक छवि। बड़े न हो जय गुणनुन बिनु का मुख्य संदेश क्या है? गुणहीन व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। तजी तीरथ हरि राधिका दोहे में किसका महत्व बताया गया है? कृष्ण राधा की भक्ति का। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में। बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन है सी है? बिहारी सतसई। नहीं पराग नहीं मधुर मधु के दोहे में राजा जयसिंह को किसकी ओर संकेत किया गया है? नई नवेली रानी की ओर। जप माला छापे तिलक दोहे में किसे व्यर्थ बताया गया है? बाहरी दिखावे को। लोपे कोपे इंद्र लो दोहे में श्री कृष्ण ने किस पर्वत को उठाया था? गोवर्धन पर्वत। दृग उर्झत टूटत कुटुंब में किस भावना को दर्शाया गया था? प्रेम के कारण परिवार टूटना। मोहन मूर्ति स्वामी की में श्री कृष्ण को कहाँ प्रतिबिंब बताया गया? भक्तों के हृदय में। बिहारी के अनुसार सच्ची संपत्ति क्या है? विपत्ति को दूर करने वाले श्री कृष्ण। कागज पर लिखत न बनत दोहे में नायिका अपनी व्यथा किसे समझाने को कहती है? प्रियतम से। बिहारी के किस दोहे में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है? तटी तीरथ हरि राधिका। टिप्पणी लिखें। शीर्षक बिहारी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि। बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख और रीतिबद्ध कवि थे, जिन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से श्रृंगार रस की नई ऊंचाइयां दी। उनका जन्म 1630 ईस्वी में ग्वालियर बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ। बिहारी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है, जिसमें उनके 700 दोहों का संकलन है। बिहारी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य, भक्ति और नीति का अद्भुत समन्वय है। उनके दोहों में संक्षिप्तता, गहन अर्थ और शब्दों की जादुई पकड़ दिखाई देती है। उन्होंने नायिका भेद, संयोग वियोग, प्राकृतिक चित्रण और जीवन दर्शन को अत्यंत कोमलता और भावुकता से अभिव्यक्त किया है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हला हवाल। इस दोहे में बिहारी ने प्रेम की कोमलता, अवस्था और उसके संभावनाओं को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा की मधुरता, सजीव चित्रण की कला है, जिससे उनके दोहे पाठकों के हृदय में सीधे उतरते हैं। बिहारी केवल श्रृंगार रस के कवि नहीं थे, उनके काव्य में भक्ति और नीति के भी दर्शन होते हैं। उन्होंने दोहे, जप माला, छापे तिलक, सरे न एको काम जैसे विचार में भक्ति में दिखावे की आलोचना में स्पष्ट होती है। बिहारी का काव्य सौंदर्य, भाषा की सरलता, भावों की गहनता और प्रतीकात्मक शैली हिंदी साहित्य को सदैव समृद्ध करते रहेंगे। ये सचमुच काव्य जगत के एक अनमोल रत्न है। टिप्पणी लेखन। बिहारी के दोहे में संक्षिप्तता में गुण अर्थ। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं, जिनकी कविता में भाव, कला और भाषा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनके दोहे संक्षिप्त होते हुए भी गहरी अनुभूति और चमत्कारिक अभिव्यक्ति से भरपूर होते हैं। बिहारी की बिहारी सतसई उनके काव्य कौशल का प्रमाण है, जिसमें श्रृंगार रस, नीति, भक्ति और लोक व्यवहार के अनेक पहलू दर्शाए गए हैं। उनके दोहों में प्रेम की कोमलता, नायिका भेद, विरह की वेदना, संयोग की प्रसन्नता, नायक नायिका की चेष्टाएं, सामाजिक चेतना और नीति के गुण संदेश सहज रूप में प्रकट होते हैं। उनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी और प्रतीकात्मक होती है, जिसमें लोक जीवन की गहरी समझ झलकती है। बिहारी की काव्य शैली में चमत्कारपूर्ण उपमान, संक्षिप्तता और गुण अर्थ व्यंजना प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके दोहों में प्रेम की सजीवता और समाज की वास्तविकता का अद्भुत मिश्रण मिलता है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने प्रेम की लज्जा, संकोच, नेत्रों की भाषा, विरह की पीड़ा, धन और लोभ की तुलना तथा गुण अवगुण की पहचान को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर बिहारी के दोहे अपनी गहनता, कलात्मकता और सारगर्भित अभिव्यक्ति के कारण हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस तरह से छात्रों, काव्य मंजरी पाठ पुस्तक बीएससी का पहला लेसन कबीरदास के दोहे यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर सचमुच पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।